गुरु मंत्र भी मुझे दिया, वो भी मेरे पति ने बता दिया। तो उन्होंने एक बात कही, बोले मैया आप जो गले, आपके पति जो मुंडों की माला पहनते हैं गले में, उसके बारे में बताया? तो उन्होंने जवाब दिया कि सब कुछ बताया, लेकिन मुंडों की माला के बारे में आज तक नहीं बताया। तो क्या खाक प्रेम करते हैं? इतना कहकर नारद जी निकल आए। कटे पर नमक डालना, जले पर घी डालना, अपना काम कर दिया। नारद जी लौटकर चले गए। भोले बाबा आए, सुन रही हो, सुनने वाली रूठ गई है। वैसे पत्नी अगर पति से रूठ जावे तो 4 हाथ का घूंघट मार लेवे, और मैया पार्वती ने घूंघट मारा। भोले बाबा कहने लगे बीमारी क्या है? नारद जी आए थे। बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते? बोले बहुत प्रेम करते। गुरु मंत्र भी हमने आपको बताया। मैया कहने लगी गुरु मंत्र तो बताया, लेकिन गले में जो मुंडों की माला आप पहनते हो, गले में जो मुंडों की माला आप पहनते हो, उसके बारे में कभी बताया? भोले बाबा कहने लगे यही तो असली प्रेम है। जिस जिस युग में आप अपने प्राणों को त्यागती हो, आपकी याद आती है। आपकी याद आती है, इसलिए आपके गले को मुंड में माला बनाकर पहन लेता हूँ। मैया कहने लगी सरकार आप कभी मरते ही नहीं हो, हम बार बार मर जाते हैं। आपने ऐसी कौन सी चूरन चटनी खाई है? अगर सच्चा प्रेम अगर आप करते होते तो वही दवा हमें खिला देते। भोले बाबा बोले कोई दवाई नहीं खाई है, अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है, अमर कथा सुनी है। यदम विद्धे स्मतागते हम। आप भाव बैठो, आप भाव बैठो। कोई भी आवाज आप भाषा से पकड़। एदम विदाहम वरदे स्मताचा, नमामि साया सुवंदे बभिभूति। प्रभु की कृपा हुई। भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर गए। कैलाश पर्वत की तलहटी में मेरे गोविंद पहुंचे। गुफा के अंदर पार्वती जी को लेकर के गए, और गुफा में जाकर उन्होंने एक दृश्य, एक सुआ और उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया। चारों तरफ उन्होंने दृष्टि डाली, कोई नहीं है। और वो तोता और तोता की पत्नी उन्हें वहां से छोड़ करके चले गए। अंडे के रूप में प्रादित्य था। भोले बाबा व्यास गद्दी पर बैठ गए, कथा सुनाने लगे। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। भोले बाबा जैसे ही कथा सुना करके गए हैं, वो अंडा फूट गया, जीभ बाहर आया। 5वें दिन की कथा हो गई, भगवान वृंदावन छोड़कर जाने लगे। मैया बेहोश हो गई। और 7वें दिन की कथा हुई, मेरे गोविंद ने जयकारा लगाया। मैया पार्वती जी की नींद खुली, होश आया। बोले आगे की कथा? भोले बाबा कहने लगे कथा तो 7 दिन की पूरी हो गई। तो बोले सुन, मैं तो 5वें दिन ही बेहोश हो गई थी। भाई मैं तो 5वें दिन ही बेहोश हो गई थी। मैं 5वें दिन ही बेहोश हुई। निगम बंधु, निगम बंधु वेदा वेरा, अजावा सिरावा शरणम बयेति। भोले बाबा ने नजर डाल के देखा कथा कौन सुन रहा है। भोले बाबा ने नजर डाल करके देखा
कि कथा कौन सुन रहा है। तो पीछे तोते का बच्चा सुन रहा है, भोले बाबा मारने के लिए दौड़े, तोता आगे आगे, भोले बाबा पीछे पीछे। भद्र का आश्रम में नीचे भजन कर रहे हैं वेद व्यास, उनकी पत्नी बटुका देवी। और बटुका देवी ने अपने पति से कहा कब होएगा? बोले ठाकुर जी की इच्छा होगी जब हो जाएगा। जमाई आई उन्हें, जमाई आती है ना मुंह फाड़ के, मुंह फाड़ के जमाई आई। तोता ने कहा कि ये गुफा सबसे बढ़िया है। और देखते देखते आज मेरे गोविंद, आज मेरा वो तोता उड़ता उड़ता बटुका देवी के मुंह से होकर के गर्भ में स्थापित हो गया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। मुंह से होकर के गर्भ में स्थापित हो गया। प्रभु की बड़ी बड़ी भाई, इधर में जो तखत डले हैं ना, इन तख्तों को यहाँ से हटवाइए भैया। राधे राधे। कमेटी वाले जो भी है भक्त, ये तखत इधर में डले हैं, इनको इधर से हटवाएं। ये तखत अगर इधर रहेंगे तो ये गपड़ पंचायत होती रहेगी। ये तखत इधर से हटवाएं महाराज गोविंद बाबा, नहीं तो ये कथा नहीं हो पाएगी। ये कथा लाइफ है और संसार से देख रहा है भाई। करणम विदही स्मते चावनम। इधर में जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, अपने हैं, घर के हैं, लेकिन निवेदन है कि इधर कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। अगर ये गोविंद बाबा का कार्यक्रम नहीं है, ये आपका हमारा सबका कार्यक्रम है। और मैं निवेदन करूंगा अपने भाइयों से कि व्यवस्था आप ही को बनानी है। अगर आप ही व्यवस्था में गड़बड़ करोगे तो देखो, सबकी माँ बहनें हैं यहाँ, सबकी माताएं हैं, सबकी बहनें हैं, और सबका परिवार है, और सबकी व्यवस्था है। ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है। तखत इधर से बिल्कुल हटवा दो, कोई भी नहीं बैठेगा तख्तों पर। तखत नीचे, सब नीचे बैठेंगे। तखत हटवा यहाँ से, जो भी बैठना है नीचे पंडाल में व्यवस्था है आप लोगों को। तखत यहाँ से हटवा दे, नीचे डलवाए तखत, उसी पंडाल में डलवाए तखत। बड़े बड़े महात्मा भी उसी पंडाल में बैठेंगे। यहाँ से तखत बिल्कुल हटवाए, कथा का आनंद लेना है। कथा कहने का मन होता है और बीच में गबड़ पंचायत ही करके। निगम निगम बंदे विरावा विरा। आशा विरा यही है वो सुखदेव जिन्होंने जन जन में ठाकुर जी की कथा का प्रचार और प्रसार किया। जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया। यही है वो सुखदेव जिन्होंने आज इस भरतपुर भर्राड़ और चौखोटी के बीच में जो कथा हो रही है और वहां पर, ये इन्हीं सुखदेव जी महाराज की कृपा है। 88,000 महात्मा कहने लगे और भी कथा सुना। बोले अब हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। जो आपने प्रश्न कहे थे उन प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। आपने कहा कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। ये मनुष्य शरीर मिला है, इसका कर्तव्य रूपी धर्म क्या है। सोना जगना बैठना उठना, ठाकुर जी की कथा सुनना, पंडाल में जाना और भगवान की परिक्रमा लगाना, दान पुण्य करना, ये मनुष्य शरीर मिला है। बड़े भाग्यमान सतन पावा, बड़े भाग्यमान सतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला है।
इससे व्यर्थ में मत गवाओ, परमात्मा का भजन करो। और दूसरा प्रश्न है हमारा क्या, जब हम परिक्रमा लगाने जाते हैं तो कोई कहता है हनुमान जी बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा जी बड़े हैं। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जान। पूजा केवल एक ही की करो, अपना इष्ट केवल एक को बनाओ। जब बुलाओगे दौड़े चले आएंगे, जगह जगह भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, एक को अपना बनाओ। और तीसरा प्रश्न है, आपने कहा, तीसरा प्रश्न ये है मेरे प्रभु कि भगवान के अवतार कितने हैं? तो सुनो, भगवान का सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और दूसरा है बारहा, तीसरा संत नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी, छठवा दत्तात्रेय जी, सातवां यज्ञ भगवान, आठवां ऋषभ देव जी, नौवें पृथु जी, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, और 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास जी, 18वें प्रभु राम, 19वें बलराम, और 20वां मेरा कन्हैया, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां कलिक अवतार जो कलयुग में होगा। चौबीसवां है कलिक अवतार जो कलयुग में होगा मेरे बहन भाई। आगरा जिले में ब्राह्मण के घर घोड़ी पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर भगवान ब्राह्मण कुल में पैदा होंगे, ऐसा भागवत जी में बताया है। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें सबसे ज्यादा माननीय सम्माननीय केवल 2 ही अवतार हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं और अंतर नहीं निवेश, और इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। एक है लीला पुरुषोत्तम और एक है मर्यादा पुरुषोत्तम। एक लीला पुरुषोत्तम है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जरा विचार करिए मेरे बहन भाइयों, सज्जनों, राम जी ने जो अपने जीवन में किया, अगर आप उसे करोगे तो संसार में आपकी ख्याति हो जाएगी, संसार में आपकी बड़ाई हो जाएगी, दुनिया में आपका नाम हो जाएगा। और मेरे कन्हैया ने जो किया है ना, अगर उसे आप करोगे तो प्यारे सर पर एक भी बाल नहीं बचेगा। ध्यान दे लेना, जो उनने किया है उसे करोगे तो विचार करें, जीवन में भगवान राम ने किया है उसे करो। सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज, बड़ी सूत जी ने कहा कि बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हैं शक्ति, और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर, और पाराशर के पुत्र हैं वेद व्यास। वेद व्यास जी की मैया का नाम है सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। वेद व्यास जी का जन्म हुआ बड़े हुए तो वेद व्यास जी जंगल की तरफ जाने लगे तो उनकी मैया कहने लगी, बेटा हमारी सेवा कौन करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया, जिस दिन आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप तो नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। वेद व्यास जी 5 वर्ष की उम्र में जंगल में गए भजन करने के लिए।
5 वर्ष की उम्र में वेद व्यास जी जंगल में भजन करने गए। मेरे बहन भाइयों, राधे राधे, इतना भजन किया कि 50 वर्ष तक भजन करते रहे, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन शांत नहीं हुआ। मन में बेचैनी है। अगर कोई भी काम आप करो और करने के बाद में अगर शांति नहीं मिले तो फिर वो काम अच्छा है क्या? बताओ, कम से कम मन में शांति मिलना चाहिए। लेकिन वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली, तो वेद व्यास जी ने ऋग्वेद, अजरवेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन 4 वेदों की रचना कर दी, फिर भी शांति नहीं मिली। तो इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि इस समय मौका अच्छा है और वेद व्यास जी भागवत को भी लिख देंगे। तो नारद जी जैसे ही आए तो नारद जी ने केवल एक ही बात कही, वेद व्यास जी आप भागवत जी की रचना करो। तो वेद व्यास जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम भागवत की रचना बिल्कुल नहीं करेंगे। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुना दी उन्हें। जरा ध्यान देकर सुनना, जो श्रोता है वो कथा का आनंद लेंगे। महुति प्रेतात्म दामागलम, महुति प्रेतान माता विनाहम, पतितम पुराणा दिशावा सुदे। नारद जी ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। इतनी गरीबी थी मेरे घर कि सुबह खाए तो शाम को नहीं और शाम को खाए तो सुबह नहीं। खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए छत नहीं। जीवन में गरीबी ना आवे। गरीबी इतना कड़वा सच है कि जीवन में जब गरीबी आती है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। जब गरीबी आती है तो सगी बहन भी भाई को सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन राखी बांधने नहीं आती। इसका कारण यह है कि अगर राखी बांधने के लिए जाऊंगी तो किराया नहीं मिलेगा, भेंट नहीं मिलेगी। ये दुनिया है प्यारे। जब जिसने गरीबी को देख लिया होगा वो समझ पाएगा कि गरीबी होती क्या है। टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है, बन जाते हैं 1000 दोस्त जब पैसा पास होता है। विचार करिए। ये गरीबी इतना कड़वा सच है। जिस दिन घर में बच्चे का जन्म हो उसी दिन उसके पिताजी की मौत हो जाए, क्या उस बच्चे का जीवन सुखी व्यतीत होगा? नहीं होगा प्यारे। रामदास का जन्म हुआ, उसी दिन मेरे पिताजी मर गए। मेरी माँ ने बड़ी तकलीफ हो गई अपने जीवन में। मेरी माँ मुझे गोद में लेकर अपने परिवार वालों के पास गई, अपने ताऊ चाचा के पास गई। अपने ताऊ चाचा के पास जाकर के कहा कि आपके घर का काम करेंगे हम, लेकिन हमें 2 वक्त का भोजन दे देना। लेकिन ताऊ और चाचा ने भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्यारे। मेरी माँ मुझे गोद में लेकर मेरे मामा के घर गई। उस मामा ने और मेरी मामी ने भी गेट बंद कर लिए प्यारे। धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी,
पार्वती काल पर रखियो चार। जीवन में जब संकट आता है तब ही मित्र, रिश्तेदार, इनकी परख हो जाती है। मेरी मैया रो रो के पगली हो गई, रहने के लिए जगह नहीं मिली प्यारे। मुझे गोद में लेकर मेरी माँ सड़क के किनारे बैठ गई। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है प्यारे। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, और बाल न वाका कर सके, जो जग बैरी हो। मेरी माँ इतने में हमारे गोविंद दास महाराज जी जैसे संत आ गए, बालक दास महाराज जैसे संत आ गए। बिटिया क्यों रो रही हो, पूरी तकलीफ बता दी। संतों ने कहा कि चलो हमारी कुटिया पर रहना बेटा, हम मांग कर लाते उसमें आपका भी पेट भरेंगे। संतों ने मेरी माँ को लेकर गए। मेरी माँ ने वहाँ का काम किया और मुझे मेरी माँ ने पाल कर बड़ा किया। मैं 5 वर्ष का हो गया। 4 महीने बरसात के आते उसे चतुर्मास कहते हैं। तो हरिद्वार के महात्मा भजन करने के लिए आए थे, तो सत्संग सुना। 5 वर्ष का बालक ज्ञानी हो गया और 4 महीने बाद जब महात्मा जी जाने लगे तो रामदास भी जाने लगा। नाम रामदास रख दिया। तो रात्रि में मेरी माँ, मैं सो गया, तब महात्मा जी के पास गई और महात्मा जी से जाकर के बोले, महाराज भरी जवानी में तो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, भरी जवानी में तो मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मैंने अपने जीवन में दुख ही दुख देखे, सुख नहीं देखा। भरी जवानी में पति छोड़कर चला गया मेरा। लेकिन विचार कर, उस बच्चे के सहारे के लिए मैं जी रही थी। मेरा बुढ़ापा आया तो ये बच्चा भी अगर चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी। मां रोने लगी प्यारे। महात्माओं ने कहा कि चिंता नहीं करो बेटा, सारी व्यवस्था करेंगे। सुबह हुई, रामदास को समझाया, मंत्र लिख करके दिया और मंत्र जैसे ही लिख करके दिया तो उन्होंने केवल एक ही बात कह दी, मंत्रा तुधियति, मंत्रा तुधियति योगा विनाहम, यदा यदा हो यदा प्रवेति, नमाम्योति नमाम्योति। बीच में राधे राधे, बीच में रास्ता बनाए आने जाने वालों के लिए। ये माता बहन नेमतम और आज वो महात्मा चले गए। मैं जंगल में लकड़ी लेने गया, मेरी मैया गौशाला में काम कर रही थी। इतने में काला नाग आया और काले नाग ने आकर मेरी माँ को डस लिया। मेरी माँ को काले नाग ने डस लिया, सही है, मेरी माँ की मौत तो हो गई। मेरी माँ की मौत हुई, मैं बहुत रोया। एक आंख से गर्म आंसू निकला, एक से ठंडा निकला।
गर्म इसलिए निकला, कैसी भी थी मेरी माँ थी, ठंडा इसलिए निकला। अब भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। माँ की त्रयोदशी करी, मैं जंगल में चला गया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया कि अगले जन्म में मैं रामदास से नारद बन गया। तो क्या आप भागवत जी की रचना नहीं कर पाओगे? आप भागवत जी की रचना कर सकते हो। तो वेद व्यास जी ने रा और माँ, र और माँ का ऐसा खंडन किया कि 18,000 श्लोक बना दिए। कितने बनाए? 18,000 श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत चित्त और आनंद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, मोहन सा जग शोभन हारा, 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 देखे स्वप्न अनेक बतारा, देखे स्वप्न अनेक बतारा। मोहन सा जग शोभन हारा, मोहन सा जग शोभन हारा, स्वप्न अनेक बतारा, स्वप्न अनेक बतारा। सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना, 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 मेरा जीवन है अधूरा श्याम के बिना, मेरा जीवन है अधूरा श्याम के बिना। सीता राम राम राम, सीता राम राम, राम 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 राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम राम राम, 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 राजा राम राम राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। हरि बोल।
राम राम सीता राम 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 जय श्री राम जय गुरुदेव 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 जय राम जय गुरुदेव जय श्री राम जय गुरुदेव जय राम जय गुरुदेव जय श्री राम जय गुरुदेव जय राम जय गुरुदेव जय श्री राम जय गुरुदेव जय श्री राम जय गुरुदेव श्री राम जय गुरुदेव जय श्री राम जय जय गुरुदेव जय श्री राम जय जय गुरुदेव जय श्री राम जय जय गुरुदेव राम जय जय गुरुदेव जय श्री राम जय आज हम और आप आगे चले। सुखदेव जी महाराज कहते हैं नारद बन गए वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना तो कर दी, लेकिन एक बड़ी विडंबना आ गई सामने। भागवत जी तैयार तो कर दी, लेकिन भागवत गद्दी पर बैठने के लिए नहीं कोई मिल रहा है। भाई इस गद्दी पर वही बैठ पाएगा जो परम सौभाग्यशाली होगा, और बैठ भी जाएगा तो श्रोता को तृप्त करना। भाई गद्दी पर तो बैठ जाएंगे, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद में श्रोता को अंदर तक उसके हृदय में कथा को उतारना। इस गद्दी के लिए कोई विद्वान ब्राह्मण, त्यागी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, तो दुनिया में नजर डालकर वेद व्यास जी ने देखा तो केवल एक ही व्यक्ति दिख रहा है। वो कौन है? उनका अपना बेटा सुखदेव। लेकिन सुखदेव जी महाराज जन्म लेकर ही जंगल में चले गए। वो कैसे भजन कर, कैसे आएंगे? उन्होंने अपने शिष्य को भेजा। बिरहा पीडम नटवर वपु, बिरहा पीडम नटवर वपु, करड़ो करानाम कनकात्मने। बिरहा काडम श्लोक गुनगुनाए। सुखदेव जी की आंखें खुल गई। आगे बोलो, आगे बोलो। उनके शिष्य ने कहा चलो गुरुजी के पास। बोले नहीं जाना। गुरुजी को पता लगा, आंखें खुल गई। दूसरी बार फिर पहुंचाया। अहो बकियम स्तन काल कूटम, पूतना मारने आई मोक्ष दे दिया। ऐसे हैं भगवान। आंखें खुली, सुखदेव जी चलकर आए। उनके पिताजी ने कहा कि अपनी कुर्सी पर हमेशा पिताजी चाहते हैं कि हमारा ही बेटा बैठे। चाहते हैं कि नहीं? अगर हम कथावाचक हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा बेटा भी, अब यजमानी बन गई है बहुत दूर दूर तक, तो अपने बेटा को कथा वाचना ही सिखाएंगे तो बेटा हमारा कथावाचक बन जाएगा। हर कोई चाहता है कि अपनी कुर्सी, हमारी कुर्सी पर हमारा बेटा बैठे। बोले ये तो फिर स्वार्थ हो जाएगा। वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा अगर योग्य है तो बैठना चाहिए, और योग्य नहीं है तो नहीं। पहले बेटा की परीक्षा होना चाहिए। सुखदेव जी आए। वेद व्यास जी ने कहा कि जनक जी के यहाँ जाओ। जनक जी पृथ्वी के सम्राट राजा हैं। वेद व्यास जी पुनः, सुखदेव जी लंगोटी लगी है केले के पेड़ के पत्ते की, त्यागी संत है। जनक जी के यहाँ पहुंचे। जनक जी के लिए पहले ही खबर भेज दी। बोले मेरे बेटा की परीक्षा ले लेना। बोले ठीक है।
मेरे बेटा की परीक्षा ले लेना। बोल ठीक है। सुखदेव जी राजा जनक के दरवाजे पर पहुंचे। 21 दिन तक खड़े रहने का आदेश मिला। 21 दिन बाद राजा मिलेंगे। क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, मोह को जीत लिया। जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। जहां पर राम जी है वहां पर काम नहीं है, और जहां पर राम नहीं है वहां पर काम है प्यारे। तो आज काम, क्रोध, मोह, लोभ जीत लिया। त्यागी संत है सुखदेव जी महाराज, जीत लिया। मोह निशा जग शोभन हारा। हम और आप मोह के जाल में फंसे हुए हैं, मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। और ये फांस एक ऐसी फांस है, अगर जीवन में लग जाए प्यारे तो ये छूटती नहीं है। ये गृहस्थी का जंजाल, ये पत्नी का प्रेम, ये बेटा का प्रेम, ये परिवार का प्रेम अगर एक बार लग जाए तो छूट नहीं सकता। मोह निशा जग शोभन हारा। और देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। सपने देख रहे हैं, ये कर देंगे, ग्वालियर, मुंबई, दिल्ली ये बनवा देंगे, ये गाड़ी खरीद लेंगे, ये बंगला बनवा देंगे। सपना देख रहे हैं लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। कर्म नहीं करोगे तब तक मेरे ठाकुर की कृपा नहीं होगी। कर्म करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, विचार करना। इधर में जनक जी के यहां पर गए, सुखदेव जी काम, क्रोध, मोह, लोभ इनको जीत लिया और कहा कि महाराज आपको क्या चाहिए बताओ, आपको क्या चाहिए ये तो बताओ आप। तो उन्होंने जवाब दिया कि मुट्ठी मारे मुट्ठी मारे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। ना लेकर के आया जगत में, ना लेकर के जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमार। राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भार। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भार। तुलसीदास विचार कर कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कहीं कुछ नहीं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई तो सिंहासन चढ़ चला, और कोई बंधा जंजीर। प्यारे, ये दुनिया की सच्चाई है। और आज मेरे सुखदेव जी महाराज ने ये सारी बातों को जीता। वो यही है वो सुखदेव जिन्होंने राजा परीक्षित को मोक्ष दिलाया। 88,000 महात्मा कहने लगे महाराज हमें परीक्षित के बारे में बताओ। बोले परीक्षित के बारे में बताना इतना जरूरी नहीं है, पहले हम आपको वंशावली बताएंगे उनकी। कौरव और पांडव चचेरे भाई थे। राधे राधे।
लेकिन दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय पर अन्याय किया। मेरे भाई बहनों, अन्याय की बेल पर कभी फल नहीं लगता। ज्यादा अन्याय करने वाला सुखी नहीं रहता। 4 दिन की चांदनी और वही अंधेरी रात। बताओ, बेईमान व्यक्ति भैया जी ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रहता। लेकिन विचार कर ले, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रामादिनंदा रामादिनंदा ये तावता करणी पितो हम यसना करामी युगलादि वंदे भिवानास्पदे। विचार करिए प्यारे। ग्रीष्मौरुतयतया कंठ शिवरो तचा परमेवती तस्यादि समसो सदमं प्रभाते मुखे तानि नामानि मस्ते कनामि। पांडवों ने अन्याय किया, महाभारत का युद्ध छिड़ गया। ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ कि सत्य विजयी हुआ और झूठ को हारना पड़ा, कौरवों को हारना पड़ा। और तो क्या बताएं, मैया गांधारी के 99 बेटाओं की मौत हो गई। दुर्योधन के 9 भाइयों के 99 भाइयों की मौत हुई, अकेला दुर्योधन बचा है। भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया, रंग भूमि में डला है। और तो क्या बताएं, दुर्योधन से मिलने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा गया। दुर्योधन रोने लगा, अश्वत्थामा ने गले से लगाया। दुर्योधन कहने लगा, मित्र आप ये मत समझ लेना कि मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मैं युद्ध में हार गया। 2 पहलवान जब कुश्ती लड़ते हैं तो एक पहलवान को हारना पड़ता है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरा पूरा का पूरा परिवार ही, मेरा पूरा का पूरा वंश ही निर्वंश हो गया इस युद्ध में। अगर कुंती का एक बेटा मर जाता मेरी आंखों के सामने तो मुझे छाती पर तसल्ली रख लेता कि मेरा दुश्मन एक मर गया, एक भी नहीं मरा। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा ने मित्र दुर्योधन से कह दिया कि दुर्योधन, कल का दिन निकलने से पहले मैं 5 पांडवों का शीश तेरे सामने रख दूंगा। कितना बड़ा संकल्प कर दिया। और रात्रि में दुनिया सोती है, अश्वत्थामा तलवार लेकर रात्रि में पांडवों को मारने गए। रात्रि में मारने के लिए गए। दुनिया सो रही है, दुनिया सो रही है मेरे बहन भाइयों, लेकिन एक बात का विचार कर लेना, दुनिया सो रही थी और अश्वत्थामा मारने चला। भगवान 5 पांडवों को रात्रि में ही ले गए घुमाने के लिए, चलो। लेकिन द्रौपदी के 5 बेटा घर में सो रहे थे। भाई घर को सूना कोई नहीं छोड़ता। भोले बाबा को कन्हैया ने खड़ा कर दिया पहरेदारी पर, और भोले बाबा का ही चेला है अश्वत्थामा, और गुरु चेला में लड़ाई होने लगी। चेला कह रहा है कि मैं अंदर जाऊंगा, और गुरु कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है, अपनी आंखों के सामने अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले मैं जाऊंगा, तो भोले बाबा बोले पीछे के दरवाजे से चले जाओ तो मैं सौगंध खा जाऊंगा कि मेरी आंखों के सामने कोई नहीं गया है। तो अश्वत्थामा पीछे से घर में अंदर प्रवेश कर गया, अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने। ऐसा अनर्थ किया कि द्रौपदी के 5 बेटा चद्दर ओढ़ कर सो रहे हैं,
पांचों बेटाओं के शीश पर तलवार चला दी प्यारे, खून की नदी बह रही है, चद्दर भी नहीं उठाया, खून की नदी बह रही है प्यारे। उस माँ का क्या हाल होगा भैया, उस माँ का क्या हाल होगा। अगर बेटा के पैर में कांटा लग जाए तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी माँ को पड़ती है। जिस माँ के पांच बेटाओं की मौत हुई होगी, उस माँ का क्या हाल होगा। सुखदेव जी महाराज रोने लगे प्यारे। पांचों पांडव लौट करके आए, मैया द्रौपदी पगली हो गई। बेटा बेटा माँ तो माँ होती है प्यारे। पांचों पांडव रोने लगे, मैया कुंती रोने लगी। हस्तिनापुर का एक नर नारी रो रहा है कि अनर्थ हो गया, जिसने भी किया है ये बहुत गलत किया है। इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, मारना था तो पांडवों को मारते। लेकिन मैया द्रौपदी तो घुटनों के भर जमीन पर गिर पड़ी। प्यारे पगली हो गई। धन्य है, एक बार नेत्र बंद करके देखो। अश्वत्थामा उन पांचों बालकों का शीश लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचे। मित्र मैं ले आया। दुर्योधन ने कहा जरा खोल के दिखाओ। जब चद्दर से उन शीशों को खोला तो पांडवों की जगह उनके बच्चों का शीश दुर्योधन ने देखा। दुर्योधन कहने लगा, मित्र ये तूने क्या किया, तूने हमारे वंश में पानी देने के लिए भी कोई नहीं छोड़ा। दुर्योधन भी रोने लगा। अरे मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, अगर पांडवों को मारकर लाता तो मैं तुझे हृदय से लगाता। अरे मेरा तो पूरा का पूरा वंश मर गया था। सोचा था कि ये बच्चे हमारे पिंड दान करेंगे, हमारा श्राद्ध करेंगे। अरे कौन सी दुश्मनी थी जो तूने वंश में पानी देने के लिए भी कोई नहीं छोड़ा। त्राहि माम करता हुआ दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा है। भीम कह रहा है कि जीवित नहीं छोड़ूंगा, अर्जुन कह रहा है जीवित नहीं छोड़ूंगा, नकुल सहदेव कह रहे हैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मारा किसने है ये किसी को नहीं पता। अर्जुन कृष्ण के पास आए, कृष्ण के चरणों को पकड़ा, द्वारिकाधीश ये किसने किया है। मेरे गोविंद रथ में बैठ गए, अर्जुन को साथ लिया। अश्वत्थामा प्राण बचाकर भागना चाहता है। मेरे गोविंद ने कहा कि ये रहा आपका गुरु का बेटा है। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ गया तो प्यारे अपने प्राण बचाने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन पर चलाया। अर्जुन भयभीत हो गए, कन्हैया बचाओ कन्हैया बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। कन्हैया मुझे बचाओ। गोविंद ने कहा कभी लोहे को लोहे से काटा जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में टकराए, शांत हुए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीटते हुए हस्तिनापुर लेकर आए। ये रहा, इसने किया है ये दृश्य। द्रौपदी ने आकर कि उसके चरणों में गिर पड़ी। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने।
रोने लगी प्यारे। अर्जुन कह रहा है द्रौपदी बता क्या करूं, तो कितना सटीक जवाब दिया है भैया द्रौपदी ने। हर एक नर नारी के मुंह से केवल एक ही आवाज निकल रही है कि मौत के बदले मौत। विचार करिए प्यारे, उन्होंने केवल एक ही बात कही, गला पकड़ो, केवल एक ही बात कही, विचार करिए प्यारे, केवल एक ही बात उन्होंने कही, अगर इसे मारने से अगर मेरे पांचों बच्चा जीवित होते हैं तो मार दो, और अगर इन्हें मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं होते हैं तो आप कभी मत मारो। सब रोने लगे। धन्य है, कितना बड़ा सटीक जवाब है। अगर इन्हें मारने से मेरे बेटे जीवित हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज रोने लगे। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए प्यारे। अश्वत्थामा के मस्तक से मणि को निकाला, काला मुंह किया, गधे पर बैठ करके परिक्रमा लगवाई। अगर काजल से भी कोई कारी चीज है तो वो है कलंक प्यारे। अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। अश्वत्थामा अमर भी है, मस्तक से मणि निकाली है उनकी, रोने लगे प्यारे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक है। अश्वत्थामा ने उसे गिराने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ती हुई आई, गोविंद बचाओ, गोविंद बचाओ। मैया कुंती खड़ी है। तो केवल एक ही बात, एक रूप से भगवान सामने खड़े हैं और एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये बालक कितना बड़ा भाग्यशाली होगा प्यारे। ये बालक कितना बड़ा भाग्यशाली होगा कि जन्म विचार करिए, जन्म के बाद कई वर्षों तक हम तप करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा का दर्शन हुआ नहीं। लेकिन प्यारे ये बालक कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। ये बालक कितना बड़ा भाग्यशाली होगा। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। पढ़ावली गांव से हमारे संतोष उपाध्याय जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार ताली बजा करके स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत प्रभु की कृपा विराजमान हो बेटे। जो पढ़ावली से आकर यहाँ स्वागत कर रहे हैं हमारे संतोष उपाध्याय जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म रूप लेकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। कैसा लग रहा है? बोले ठीक है। मैया कुंती कहने लगी तुम भगवान हो, और मेरे द्वारिकाधीश कहने लगे नहीं हुआ, मैं आपका भतीजा हूं। बोले नहीं आप भगवान हो। बोले मैं आपका भतीजा हूं। जब मैया जिद करने लगी तो भगवान ने अपना रूप दिखाया, पांडवों को दिखाया, पांडवों को दिखाया।
और पांडवों को अपना रूप दिखाया, कुंती से कहा, युधिष्ठिर जी से कहा, नकुल सहदेव से कहा मांग लो, किसी ने कुछ नहीं मांगा, केवल भक्ति मांगी, केवल भक्ति मांगी। हमें भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा कि भक्ति। कृष्णा राधे राधे। भाई जनरेटर को बंद करना है तो कम से कम बोलकर बंद किया करें। करवा दो चालू, कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था करवा देंगे उसके लिए। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा तो कहने का भाव केवल एक है प्यारे। और अंत में जाकर के मैया कुंती से कहा वरदान मांगो, तो मैया कुंती ने केवल एक ही चीज मांगी, एक ही चीज मांगी। वो क्या मांगा? सुख के माथे सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हाथ सो जाए, बलिहारी बात दुख की गोविंद दियो मिला। मुझे दुख चाहिए। कन्हैया कहने लगे बुआ ये मांगने की चीज थोड़ी है, आपके जीवन में दुख ही दुख। आपका जन्म मथुरा में हुआ, उठाकर कोई और ले गया। आपका नाम कुंत भोज राजा उठाकर ले गया, नाम कुंती पड़ गया। कुआरे में कलंक लगा, भरी जवानी में पति छोड़कर चला गया। बुआ कुछ और मांगो। बुआ ने केवल एक ही चीज मांगी, देना चाहते हो तो गोविंद केवल एक ही चीज है, वो है केवल आप चाहिए मुझे। जहां आप रहोगे वहां किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचों पांडवों को आशीर्वाद दिया और पांचों पांडवों को लेकर मेरे भगवान उसी रात में भीष्म पितामह के पास गए। बाणों की सैया पर भीष्म पितामह सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। पांचों पांडवों को लेकर मेरे गोविंद गए, परिक्रमा लगाई। भीष्म पितामह ने जल मांगा, अर्जुन ने बाण लगाया, बाण गंगा प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। बोले आपके बेटा राजा बन गए, ने उपदेश दे दो। भीष्म पितामह कहने लगे बारे बार कन्हैया मारना भी और सम्मान दिवाना आपसे सीखना चाहिए, बड़ी राजनीति करते हो। बोले आप इनके दादा परदादा हो, आप ही का उद्देश्य बनता है। तो भीष्म पितामह ने एक चीज कही, दान धर्मान मोक्ष धर्मान। दान करें, गरीब को परेशान न करें। गुरु की कोई निंदा करे तो लड़ जाना चाहिए। स्त्री के साथ कोई अन्याय करे तो वहां पर बाजुओं में ताकत हो तो बोलना चाहिए। इतनी बात भीष्म पितामह ने कही, द्रौपदी खिलखिलाकर हंसने लगी। भीष्म पितामह के सामने हंसना मामूली बात थोड़ी है। भीष्म पितामह के सामने हंसना मामूली बात नहीं है। बोले बेटा कौन हंसी? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले समय आए तो अपनी बात कह देना चाहिए। तो मालूम है क्या किया परीक्षित महाराज?
एक ही बात कह दी। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, द्रौपदी कहने लगी महाराज आज तो आप बड़े प्रवचन दे रहे हो, उस दिन क्या चुल्लू भरे में डूबकर मर गए थे जिस दिन भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, आप भी तो बैठे थे उस दिन, आप कहाँ चले गए थे? आज आप कह रहे हो कि माता पिता की सेवा करो, उस बहू की इज्जत करो, उस दिन आपको क्या हो गया था? तो उन्होंने जवाब दिया बेटा जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, बेईमान दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। इन बच्चों को आगे से बिठा लो, वहां खड़े नहीं रहोगे, चलो बैठो बैठो। भीष्म पितामह की नजरें नीचे हो गई। आज प्रवचन दे रहे हो पंडित जी गद्दी पे बैठकर, तो कल हमने देखा था कि आप नूरबाद में वहां बैठकर ऐसा काम कर रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा बेटा मुझे क्षमा कर दो। बोले तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जैसी संगति करोगे, जैसी संगति करोगे वैसा ही असर होगा। आप जिसके साथ रहोगे, जहां रहोगे, जैसी संगति करोगे मेरे गोविंद वैसा ही असर होगा आपके जीवन में। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगति करो। भले आदमी के बेटा बने रहना और गलत आदमी के साथ रहोगे तो दुनिया यही कहेगी कि ये भी पीता होगा, ये भी चोर होगा। इसलिए संगति हमेशा अच्छी करना चाहिए, अच्छे लोगों में बैठना चाहिए, साधुओं की संगत करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, भीष्म पितामह कोई मामूली सदस्य नहीं थे, महाभारत में एक अवतारी थे प्यारे। भीष्म पितामह जैसा वीर ना ही तो पृथ्वी पर पैदा हुआ और ना ही पृथ्वी पर पैदा होगा। ऐसे महान वीर थे भीष्म पितामह प्यारे। भीष्म पितामह जैसा महान वीर न तो पृथ्वी पर पैदा हुआ और ना ही पृथ्वी पर पैदा होगा। ऐसे वीर थे। भीष्म पितामह चाहते तो महाभारत के युद्ध को एक ही बाण में समाप्त कर देते, लेकिन कहीं न कहीं मोह ममता के जाल में फंसे हुए थे। कहीं न कहीं वचन दिए थे, किसी को वचन दे चुके थे, किसी से वचन हार चुके थे और किसी के साथ में बंधे हुए थे। भीष्म पितामह सत्यवादी थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन के किसी ने कान भर दिए। आजकल चुगलों की कमी तो है नहीं। दुर्योधन के किसी ने कान फूंक दिए, बोले कि अगर आपके बाबा है ना जो आपके साथ सेनापति है, अगर भीष्म पितामह चाहे तो पांचों पांडवों का विनाश एक ही बाण में कर देंगे, लेकिन वो दोनों तरफ हाथ लगा रहे हैं, आपके साथ रह करके बजा उनकी रहे हैं। शाम के समय भीष्म पितामह जैसे ही आए, दुर्योधन ने खाने नहीं दिया। आप दो तरह की बातें कर रहे हो, जाना है तो उनके साथ चले जाओ, मेरे साथ क्यों रह रहे हो? नहीं तो कल के युद्ध में पांचों पांडवों को मार दो। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया कि बिना विचारे सो करे, सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो, सुजग में होती हंसा। जिंदगी की राहों में
रंज गम के मेले की राहों में रंज गम के मेले जो गम के मेले जिंदगी की राहों में 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 जो गम के मेले जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की और हम अकेले, भीड़ है कयामत की और हम अकेले। जय करके हमने देखे आईने के साथ टुकड़े करके हमने देखे करके हमने देखे आईने के साथ टुकड़े करके हमने देखे जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
और आप कथा तो भीष्म पितामह ने सौगंध खाई कि कल के युद्ध में 5 पांडवों को मार दूंगा। और रोजाना दुर्योधन की पत्नी 4 बजे प्रणाम करने आती थी। मेरे गोविंद द्रौपदी को लेके पहुंच गए, चरणों में शीश रख दिया, बोले जब तक मैंने कहूं खड़ी मत होना। भीष्म पितामह ने जाना कि दुर्योधन की पत्नी रोज की तरह आ गई, लेकिन द्रौपदी थी वो। भीष्म पितामह ने दोनों हाथ शीश पर रख करके कह दिया, सौभाग्यवती भव। कन्हैया नाचने लगे, हैं बाबा 2 तरह की बात है। आंखें खोल के देखा तो मुरली मनोहर विराजमान है। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू झलक आए कि जिसके साथ आप हो उसे दुनिया में कौन मार सकता है। प्रभु, जिसके साथ आप हो उसे दुनिया में कौन मार सकता है। एक बार और मेरे द्वारिकाधीश ने सौगंध खाई थी कि महाभारत के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने सौगंध खा ली कि गंगा जननी को सुत न कहाऊं, आज हर के हाथ शस्त्र उठवाऊं। अर्जुन और भीष्म पितामह का जब आमना सामना हुआ तो प्यारे गंगा पुत्र भीष्म ने बाणों पर बाण छोड़ दिए। अर्जुन का मुकुट गिर गया, गांडवी छूट गया, रथ का पहिया निकल गया। अर्जुन भयभीत हो गया, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। और भीष्म पितामह चाहते तो एक ही बाण में प्राणों का हरण कर लेते, लेकिन ये नहीं करना था। केवल ये देखना था कि भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं। जब अर्जुन भयभीत लगा, सारथी बनकर द्वारिकाधीश बैठे थे, तो द्वारिकाधीश ने सोचा कि ऐसा सारथी भी बनने में क्या लाभ जिसमें मेरे भक्त की जान जा रही है। और मेरे द्वारिकाधीश रथ में से नीचे कूद पड़े और रथ के पहिया को उंगली में धारण करके सुदर्शन चक्र बनाकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ दिए। जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीष्म पितामह ने धनुष फेंक दिया और घुटनों के भर द्वारिकाधीश के सामने खड़े हो गए। गोविंद यही तो देखना चाहता था मैं। दुपट्टा जमीन पर गिर पड़ा, पृथ्वी भयभीत होने लगी। भगवान अगर प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो भक्त तो प्रतिज्ञा तोड़ेंगे ही। तब दुपट्टा ने कहा कि भगवान प्रतिज्ञा नहीं तोड़ रहे, भगवान अपने भक्त की जान बचा रहे हैं, लाज रख रहे हैं। प्यारे भगवान भगत जहां भगत जहां मेरो पग धरे और तहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरत और कबू न छोड़ूं साथ। कि लाली तेरे भीष्म पितामह ऐसे। एक बात बताओ, पिताजी की सगाई बेटा की सगाई पिताजी करते हैं कि पिताजी की सगाई बेटा करता है? बताओ भाई। बेटा अपने पापा की सगाई करते हैं कि पापा बेटा की सगाई करते हैं? हमने तो देखा है कि पिताजी अपने बेटा की सगाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया। भीष्म पितामह के पिता का नाम है शांतनु महाराज, और शांतनु महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और जैसे ही शिकार खेलने के लिए गए तो बीच में नदी पड़ गई। नदी को जाना है, केवट मिल गया, भैया नदी में पार करा दो। केवट ने अपनी बिटिया भेज दी
18 वर्ष की अपनी बिटिया को उन्होंने भेज दिया। और बिटिया नाव ले जाने लगी और बीच भंवर में नाव पहुंची तो शांतनु महाराज की नजर 18 वर्ष की कन्या पर पड़ी तो मन मचल गया, दिल दीवाना हो गया, शादी करूंगा मैं इनसे। 80 वर्ष के बूढ़े बाबा, 18 वर्ष की कन्या। उससे कहा जरा नाव लौट कर आई। कन्या घर में चली गई। केवट कुछ काम कर रहा था, इतने में ही शांतनु महाराज उस केवट से कहने लगे, अपनी बिटिया के लिए घर देखा कि नहीं, बर देखा कि नहीं। केवट कहने लगा, दुनिया भरे के घर देखे, बर देखे, लेकिन पसंद नहीं आया। शांतनु महाराज कहने लगे, दूल्हा तेरे सामने खड़ा है। हाँ? दूल्हा तेरे सामने खड़ा है। केवट मुस्कुराने लगा, कहाँ 80 वर्ष के आप और कहाँ 18 वर्ष की मेरी कन्या। महाराज थोड़ी लज्जा करो। बोले, मुख्यमंत्री हूं मैं, हस्तिनापुर का राजा हूं मैं, पटरानी बना के रखूंगा। केवट ने कहा कि आज मेरी बिटिया पसंद आई है, कल किसी और की आएगी। महाराज मुझे नहीं करना अपनी बिटिया का विवाह। बहुत जिद कड़ी। तब केवट ने कह दिया कि मैं शादी कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे ये वचन दो कि मेरी बिटिया के गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वो हस्तिनापुर की गद्दी का मालिक बनेगा। क्या वचन दो। शांतनु महाराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बड़ा बेटा है भीष्म पितामह, भीष्म पितामह बैठेगा हस्तिनापुर की गद्दी पर, तो महाराज मैं नहीं शादी कर पाऊंगा। शांतनु महाराज उदास होकर के आ गए। 3 दिन तक भोजन नहीं किया। शादी, बुढ़ापे में शादी चाहिए। ये खबर 20 वर्ष के हो रहे थे भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह को जैसे ही ये खबर लगी तो भीष्म पितामह घोड़े पर बैठकर उस केवट के पास गए। नाना जी राम राम। केवट कहने लगा, न जाने 2 दिन से किसका मुंह देखा है मैंने। कल एक बूढ़ा आया था, वो कह रहा था कि दामाद बना लो, और आज जवान आकर कह रहा है नाना जी राम राम, न बेटी का विवाह हुआ, न मैं बाबा बना, मैं नाना कैसे बन गया। केवट कहने लगा, कहां से आए हो। भीष्म पितामह कहने लगे, हस्तिनापुर से। बोले, हस्तिनापुर वालों ने भांग मांग खा ली है क्या। बोले, कौन। बोले, कल एक बूढ़ा आया था, वो कह रहा था दामाद बना लो। भीष्म पितामह कहने लगे, वो मेरे पिताजी थे। केवट हंसने लगा। केवट कहने लगा, विवाह योग्य तो आप हो। भीष्म पितामह ने कहा कि आप सगाई कर दो मेरे पिताजी की। बोले, नहीं करेंगे, मेरी बिटिया का पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा तो करूंगा। बोले, मैं कह रहा हूं कि मैं बैठूंगा नहीं, मैं छाती ठोक रहा हूं, मैं वचन देता हूं आपको। केवट ने कहा, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कल आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी कहेगी कि तो माननी पड़ेगी आपको। भीष्म पितामह ने कहा कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसी समय भीष्म पिता ने भीष्म भोग कर दिया, शरीर से उस अंग को ही हटा दिया कि जिससे ना ही तो कोई शंका रहेगी। इसीलिए तो ब्रह्मचारी है भीष्म पितामह। उन्होंने विवाह किया। ऐसे थे भीष्म पितामह। भीष्म को भीष्म को निवानंद तरुणे एव युक्ता प्रवता श्रियाहम करणीयदापिदमे नमामम समा प्रशांता मंडल गमा। धन्य है। अभी हम कल ही हमारी कथा पूरी हुई है और रावतपुरा सरकार से यूपी और एमपी का बॉर्डर है। रामपुरा गांव था, यादवों का गांव था रामपुरा। भारत सिंह यादव परीक्षित थे, वो थोड़े कड़क थे। वो कड़क, व्यवस्था एक नंबर थी लेकिन कड़क थे। और जो पंडित जी बीच बीच में कहते हैं ना, राजन परीक्षित क्यों कहते हैं कि ताकि इनका ध्यान कथा में रहे। ध्यान देना। अभी हम रामपुरा में कथा कह रहे थे, कल यहाँ पर कथा कहने आए, वहां पर भंडारा था, पंडित जी छोड़े, हमने रात्रि में गए वहां से विदाई लेने। तो हमने परीक्षित से पूछा, सामने बैठे थे परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज कथा कहाँ चल रही है। भाई बीच में टोकना चाहिए परीक्षित को। हमने कहा, परीक्षित महाराज का कथा कहाँ चल रही है। पंडाल भरी थी पूरी। परीक्षित महाराज खड़े होकर बोले कि सरकार, पंडित जी महाराज कैसी बातें कर रहे हो आप, कथा कहाँ चल रही है। तखत बैठ के चल रही है।
कहाँ चल रही है कथा? तब पे टिके नहीं। वाह, सही कह रहे आप, बहुत अच्छे श्रोता हो साहब। वो तो ये देख रहे थे कि लड़ुआ कितने बन गए आज के भंडारे के, ये कथा में मन नहीं लग रहा था परीक्षित का। और 99% जितने भी परीक्षित बन रहे हैं, एक आधा ही परीक्षित है जो कथा को सुनता है, नहीं तो कथा का लाभ लेते हैं श्रोता। कराने वाला तो जलेबी में, बेसन में, शक्कर में, पंगति में, बिछाने में, ठंडा में, गरम में, पूरा परिवार लगा रहता है व्यवस्था में। उनको कुछ नहीं, में वो कथा सुन ही नहीं पाते। तो अक्सर कथा सुनने वाले कथा की ओर अगर ध्यान दोगे तो कथा का लाभ निश्चित मिलेगा। ऐसा नहीं है, कभी कभी हम कथा कहते हैं तो लोग वह कहते हैं बोले वो करा रहे हैं उन्हें पुण्य मिलेगा। इसमें लिखा है, द्वितीय स्कंद में लिख दिया है कि भागवत कराने वाले परीक्षित को पुण्य अलग मिलता है, और कथा श्रोता जो आते हैं उनका पुण्य अलग रहता है। सब अपने अपने भाग्य का पुण्य लेते हैं। लेकिन महुरे महुरे पिबतम भागवत रसालमयम, जैसे गर्मी में ठंडा जल पीते हैं, लस्सी पीते हैं, इसी प्रकार भागवत को हृदय में उतार ले। देखो, भीष्म पितामह ने अपने पिता का विवाह करवाया, ऐसे भीष्म पितामह हुआ। और आज प्यारे भीष्म पितामह महान थे, परिक्रमा लगाई, पांचों पांडवों को उपदेश दिया। अब पांचों पांडवों से कह दिया आप एक तरफ हो जाओ। भीष्म पितामह सामने बोले बताओ सरकार अब हम क्या करें? बोले अब हमारी और कन्हैया का सत्संग हो जाए। मेरे गोविंद कहने लगे अगर आप जीना चाहो तो जी सकते हो, इच्छा मृत्यु का वरदान है आपको। भीष्म पितामह कहने लगे बेवकूफ मत समझो हमें। बोले कौन? कि अंत समय में बेटा कहता है बाबा राम का नाम लो ताकि प्राण जल्दी निकल जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा। मैं पागल थोड़ी हूं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। एक बात बता, देखो कथा सुन रहे, कथा की ओर चल रहे हैं आराम आराम से। घर के हमें, आप लोग भी घर के हैं। टाइम का तो वो देखा जाता है जब बाहर कथा करने जाए, यहाँ तो अपने घर में बैठे हैं। अब देखिए जरा गहराई की बात है, जो श्रोता है वो कथा का आनंद लेते हैं। गीधराज जटायु भी भगवान के भक्त थे कि नहीं? और भीष्म पितामह भी भगवान के बड़े पक्के भगत थे। लेकिन देखिए यहां पर अंतर क्या कर दिया भगवान ने कि भीष्म पितामह रो रहे हैं और मृत्यु को बुला रहे हैं कि मृत्यु आजा मुझे ले जा, लेकिन मृत्यु आ नहीं रही। और गीधराज जटायु यानी कि भीष्म पितामह रो रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। देहांत काले तुम सामने हो, और गीधराज जटायु हंस रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। भगवान अपनी गोद में लेकर बैठे हैं गीधराज जटायु को, ध्यान देना। और गीधराज जटायु हंस रहे हैं, अहो भाग्य है मेरे कि दुनिया को बनाने वाला मुझे गोद में लेकर बैठा है। और गीधराज हंस रहे हैं और भगवान रो रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जीना चाहो तो जी लो, लेकिन गीधराज कह रहे हैं बिल्कुल नहीं जीना चाहता। लेकिन यहाँ पर अंतर देखिए, भीष्म पितामह रो रहे हैं और गीधराज जटायु हंस रहे हैं। इसका कारण क्या है? बोले भीष्म पितामह का कहीं ना कहीं पाप है, थोड़ा तो है। बोले बिल्कुल है इनका पाप। भीष्म पितामह इसलिए रो रहे हैं कि आपने अपनी आंखों के सामने पराई स्त्री की साड़ी को खिंचते हुए देखा। अरे आपके बाजुओं में ताकत थी, अगर आप चाहते तो दुशासन की औकात नहीं थी प्यारे। इसलिए भीष्म पितामह को रोना पड़ा। और गीधराज जटायु को भगवान गोद में लेकर बैठे, क्यों? कि मैया जानकी जी का हरण हो रहा था और गीधराज ने दशानन से युद्ध किया। बोले जीते जी तो आप ले जा नहीं पाओगे, अगर मर जाऊंगा तो फिर पता नहीं है प्यारे। तो जो पराई स्त्री का सम्मान करे,
जो पराई माता बहन का सम्मान करे, परमात्मा गीधराज की तरह उसे गोद में लेकर जाते हैं प्यारे। अपनी बहन वैसी जगत की बहन, अपनी माँ वैसी जगत की माँ। और प्यारे दो प्रकार की दृष्टि कर ली तो एक आंख फूट जाएगी शुक्राचार्य जी की तरह। अगर दो प्रकार की दृष्टि करोगे तो एक आंख आपकी फूटेगी, समय कितना भी लग जाए। अगर दो दृष्टि हो गई तो आंख को फूटना पड़ेगा। निशा निशामैर्यं नमः कटायता तु भ्रमते योगायगरा रमा रमा भीष्म पितामह ने एक बात कही, गोविंद मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मेरी बेटी है उससे शादी करोगे? ब्रह्मचारी है। भीम कहने लगे ब्रह्मचारी है, इनका विवाह कब हुआ? अर्जुन कहने लगे जब बड़े बात करे तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। मेरी एक बेटी है, बिल्कुल पवित्र है, मेरी बिटिया के अंदर कोई दोष नहीं है। भीष्म पितामह की बिटिया बिल्कुल पवित्र है, गंगा की तरह। मेरे गोविंद कहने लगे ठीक है विवाह कर लेंगे। कहाँ है आपकी बिटिया? इतिमति बुद्धि इतिमति बुद्धि रतिमति बुद्धि इतिमत रूप कल्प तरणा तृष्णा भगवती विभु स्वे दुखम मुगपते प्रकृति मिशयो पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं। पितामह श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कभी कुछ मांगा नहीं आपसे, लेकिन आज कुछ मांगने की आकांक्षा है। भीष्म पितामह के शरीर से जो प्राण रूपी जो आत्म स्वरूपा जो ज्योति निकली, वो भीष्म पितामह की मेरे गोविंद की 5 परिक्रमा लगा करके गोविंद के हृदय में वास कर गई। प्यारे बोलिए भक्त भगवान की। ऐसे थे भीष्म पितामह। आज 5 पांडवों को उपदेश दिलाया, लौट कर आए। गोविंद द्वारिकापुरी गए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै मात। एक और बात सुन लो, जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं है, जिस घर में सासू ससुर की सेवा नहीं है, वो व्यक्ति रोज भागवत करावे, रोज परीक्षित बने, खूब पैसा कमावे, उनका उद्धार नहीं होगा। सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें। भागवत जी में ये सबसे पहले लिख दिया है कि माता पिता की जिस घर में इज्जत है वो घर स्वर्ग है। जितनी बहुएं बैठी हैं अपने सासू और ससुर का मान सम्मान करेगी तो आगे आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप नहीं करोगी तो आशा मत करना, आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। आपको भी सम्मान नहीं मिलेगा। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तारी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी।
बन गई, बहू की बन गई महला बहू की बन गई, बहू की बन गई महला बहू की बन गई, बहू की बन गई महला बहू की बन गई। तेरो बड़े भाग्य रे तेरी अच्छी बातें। तेरी अच्छी बनेगी, सतन में तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, कागा से तो ही हंस करेंगे, कागा से हंस करेंगे, हंस करेंगे हंस करेंगे तो ही हंस करेंगे, हंस करेंगे हंस करेंगे, करेंगे तो ही हंस करेंगे, हंस करेंगे हंस करेंगे, हंस करेंगे। तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तारी किस्मत बनेगी, तारी किस्मत बनेगी। तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। जाति बन गई हलल जाति बन गई, बन गई हालत बाकी बन गई, जाति बन गई, जाति बन गई हलल जाति बन गई, मेरा की बन गई हालत बाकी बन गई। तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, तेरा बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी। मरियम बन गई हाँ तुमरियम बन गई, हमारी भी बन गई हाँ तुमरी भी बन गई, तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी, तेरो बड़े भाग्य तेरी अच्छी बनेगी,
की कृपा। एक चीज और, मेरे द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी पहुंचे, माता पिता को प्रणाम किया, परीक्षित जी का जन्म हुआ, दुनिया बधाई देने आई, मेरे कन्हैया भी बधाई देने आए, नाम परीक्षित रखा। भगवान लौटकर द्वारिकापुरी पहुंचे, जंगल में गए और जंगल में जाकर के अर्जुन भी साथ में गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। आप जैसा करोगे वो भोगना पड़ेगा। और आज भगवान पैर प्रसार करके बैठे, बाली भेलिया बनकर आया, बाण लगाया, उनके चरण में बैठा, अर्जुन से कहा कि हमारा समय आ गया, हम जा रहे हैं। अर्जुन ने हाथ लगाया, सारी शक्तियों को वापस ले लिया। समय 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 की बात है और समय बड़ा बलवान, और भील लूटी गोपिका सुबह अर्जुन वेवा। अर्जुन को लूट लिया, अर्जुन दिशा भूल हो गया। घर पहुंचे, मैया चारों भाइयों ने पूछा ये दुर्दशा कैसे हो गई आपकी, क्या चक्कर है? तो कहने का भाव केवल कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, कहने का भाव केवल एक है, ऐसी दुर्दशा एक क्षत्रिय पुरुष की गौ हत्या कर दी, पराई स्त्री के साथ गमन किया, या जो मित्र है वो छोड़कर चला गया। तुरंत अर्जुन ने कह दिया कि हमें कृष्ण छोड़कर चले गए। राम राम कही और राम राम कही राम। दशरथ जी ने जैसे प्राण त्यागे थे, मैया कुंती ने प्राण त्याग दिए। पांचों पांडवों ने अपने बेटा परीक्षित को राजगद्दी दे दी, जगह जगह जाकर अपने आप के शरीर को त्याग दिया। परीक्षित जी का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है इरावती। क्या नाम है? इरावती। परीक्षित जी के 4 बेटा हुए, उनके बड़े बेटा का नाम है जनमेजय। परीक्षित जी ने राज्य बड़ा सुंदर चलाया। और एक दिन परीक्षित जी जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक बैल है, उस बैल के 3 पैर कट गए हैं। ध्यान देना, ये बैल कौन है? ये बैल है धर्म, और धर्म के 3 पैर कट गए हैं। खड़ा खड़ा रो रहा था। परीक्षित जी ने पूछा आप रो क्यों रहे हो? तो वो धर्म कहने लगा कि शायद मेरे कर्मों का फल है, इसलिए मेरे 3 पैर कट गए हैं। परीक्षित जी कहने लगे फिर भी, बोले सुनो, सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। कितने पैर थे? 4। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान, पवित्रता। जानना ना, बात बड़ी गहराई की है। बिल्कुल सटीक से, बिल्कुल नजदीक से कथा को लेके चलेंगे। कथा अभी कहाँ होनी थी, लेकिन बिल्कुल फैला करके लेके चल रहे हैं, ताकि महूर महूर पिबतम भागवत रसालमयम, जितनी बार भी पी सको इसे हृदय में उतार लो। गतितम गतितम पिबतम भागवत, हृदय में उतार करके इसका रसायन करो प्यारे। गन्ने के जूस को पीते हो वैसे रसायन करो, आनंद लो। सुखदेव जी कहते हैं सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दया, दान, पवित्रता। लेकिन कलयुग में कोई सत्य बोल रहा है क्या? बताओ भैया, कलयुग में कोई है ऐसा जो सत्यवादी हो? अगर एक सत्य कहेगा तो राजा हरिचंद के बाद में मेरा ही नंबर है। 1 रुपए दान करेगा तो कहेगा राजा हरिचंद भी मैं ही हूं। देखो इस दुनिया में कैसे लोग हैं। अगर अच्छा काम हो जाए ना, कोई अच्छा काम,
तो बार बार कहेगा मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। और कोई बुरा काम हो जावे, कोई बुरा काम हो जावे तो क्या कहता है, मैंने नहीं करवाया, ठाकुर जी की इच्छा से हो गया। बुरा हो गया तो ठाकुर जी ने, और अच्छा करवा दिया तो मैंने। तो सतयुग कलयुग में धर्म कोई करना नहीं चाहता, धर्म कोई करना नहीं चाहता। और सत्य कोई बोलता नहीं है, और पवित्र कोई इस दुनिया में है नहीं। पहले ये कहते थे कि देवता का धर्म के लिए ये बैठे, हमारे चाचा ताऊ सब बुजुर्ग बैठे हैं। पहले अगर धर्म को नाम धर्म की बात चल जाती तो रात्रि में ही चीज को फेंक देते थे। धर्म लेंगे हम तो धर्म की बात चलती थी तो ये समझ लो कि रात में खलबली मच जाती थी चोर के घर। लेकिन आजकल तो धर्म के लाने कहा कि देवता के ऊपर 2 हाथ अंडे धर देते कि जिले हमन ना लो से पत्त खाए गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि सतयुग में पवित्रता थी। पहले पुजारी बेचारे 4 बजे जगकर पूजा करते थे, और गांव का कोई भी व्यक्ति बिना स्नान किए मंदिर में नहीं जाता था। परंपराएं थी। लेकिन अब लोटा लेके बालगन तैयार है, इतने घूमे आवे और विद्य आए इस बाबा मिल गो क्या विद्य न तो कुल्ला न मैया न हाथ धोए न कछू, महाराज बीड़ी मिल कालो से नहीं पीवेंगे। अब बताइए, अब वही पुजारी जाएगा मंदिर में अंदर तो भगवान रहेंगे मंदिर में? नहीं रहेंगे। भगवान जहाँ पर गंदगी रहती हो, जहाँ पर अपवित्र रहते हो, जिस घर में झाड़ू न लगता हो, ऐसी जगह पर भगवान कभी वास नहीं करते। प्यारे मेरे परमात्मा केवल पवित्रता चाहते हैं, और वो पवित्रता होना चाहिए मन की। मन के अंदर मैल भरा है और तन की सफाई कर ली है। मन में मैल है और तन की सफाई है। ऊपर मेकअप करने से कुछ नहीं होगा, ऊपर बढ़िया कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा, ऊपर बढ़िया प्रेस करने से राधे बोलिए गोविंद भगवान की। तो तन पवित्र, जब तक तन पवित्र है मन पवित्र नहीं है, परमात्मा नहीं मिलेंगे। तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र हरि भजन। ये तन आपका पवित्र कब होगा? जब मंदिर पर झाड़ू लगाओगे, सेवा करोगे, काम करोगे तो शरीर पवित्र रहेगा। और ये मन परमात्मा के भजन से पवित्र होगा। मेरे बहन भाइयों, सुखा कष्टा मूर्खान, शिवा कष्टानि मूर्खानि यदा कर्माणि निगम गलितं फलितो समितं यदा। तो आज
सत्य कोई बोलता नहीं, धर्म कोई करता नहीं, पवित्र कोई है नहीं। 3 पैर कट गए और एक और पैर रह गया है। राजा परीक्षित आगे बढ़े, कलयुग आ गया, उस पैर को काटने के लिए बैल रोने लगा। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, कलयुग को मारने आया। लेकिन जो ज्यादा दुष्ट होते हैं ना, वो उतने ही चालाक होते हैं। राजा परीक्षित के चरणों में गिर गए और जैसे ही राजा परीक्षित के चरणों में गिरे, राजा परीक्षित के चरणों में गिर गए, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। आप ही का राज्य है सारे संसार में, महाराज मुझे रहने के लिए जगह दे दो। राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई तो दूतम पानम श्रियम पानम, जहां पर मदरा पीने वाले हो उस घर में आपका वास होगा, जहां पर जुआ खेलने वाले हैं उस घर में आपका वास होगा, और जहां पर वैश्यागमन होता होगा वहां पर तुम्हारा वास होगा। भाई दारू पीने वाले के घर शांति है नहीं, वैश्या वाले के घर शांति है नहीं, तो और जगह दे दो। राजा परीक्षित के ज्यादा पैर दबाने लगा। देखो हमारे महाराज जी कहते हैं, हमारे गुरुदेव भगवान धनरुआ सरकार जो आपके बीच में इस कथा में दर्शन देने के लिए सुनिश्चित रहेगा। बहुत सारे भक्त जुड़े हैं धनरुआ धाम से, तो आपके बीच में हमारे गोविंदास महाराज जी के बीच में चारों मंडल आ रहे हैं, तो भिंड मंडल की ओर से धनरुआ सरकार का भी दर्शन आपको कथा के बीच में रहेगा। जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जिनकी परिक्रमा लगाने से सारे दर्द दूर हो जाते हैं, जिनकी परिक्रमा लगाने से रोगों का कल्याण हो जाता है। अभी परसों मंगलवार को कोरोना काल के चलते हुए दूसरी बार हनुमान जी को डॉक्टर बनाया गया। ग्वालियर के एक भक्त गए और भक्तों ने जाकर महाराज जी से कहा कि मुझे सपना हुआ है कि मुझे डॉक्टर बना। एक बार और, ये पहली बार हुआ, एक बार और डॉक्टर बनवाए, आला डला डॉक्टर की ड्रेस पहनी और बढ़िया पजामा पहना। देखो आप लोग YouTube चैनल के जो चैनल चल रहा है उसके माध्यम से देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं। दिनेश शास्त्री धनरुआ धाम जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं हमारे हनुमान जी महाराज डॉक्टर के रूप में आला टांग करके, जूती पहन करके, पैंट पहन करके, ग्वालियर के जैन साहब, तो उन हनुमान जी को डॉक्टर बनाया। तो दर्शन करें, वैद है हम हनुमान जी महाराज। अश्वनी कुमारों ने कहा है, बताया है राम, हमारे हनुमान जी महाराज डॉक्टर रूप है और वैद है, कैसा भी रोगी जाए टनाटन हो जाता है। ऐसे धनरुआ सरकार भी पधारेंगे और दीनबंधु दास महाराज जी, संत तो आएंगे ही आपके बीच में, उनका तो दर्शन होगा ही, हमारे करे वाले महाराज जी। हाँ? तो विचार करिए प्यारे, तित छया मन ते करण, तित छया मन ते करणम, रबा रबा तिनामी। जो ज्यादा मीठी बातें करता है ना, अति भक्ति चुचेरे लक्षण, जो ज्यादा मीठी बातें करता है, काला नाग डस लेगा तो आप बच जाओगे, और मीठे बोलने वाले ने अगर खा लिया तो प्यारे मरना पड़ेगा। इसलिए मीठे बोलने वाले बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे सावधान रहना। बोले कहो कि अति भक्ति चुचेरे लक्षण, ये मीठे बोलने वाले बहुत खतरनाक होते हैं। सपना दिखाते हैं, बोले ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, अपना काम बना करके निकल जाएंगे, जरूरत भी नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, तरुणी गता। परीक्षित जी आगे बढ़े और सभी मुनि भजन कर रहे थे। पानी मांगा पीने के लिए, महात्मा जी भजन कर रहे थे, उन्होंने नहीं सुना राजा परीक्षित ने, लेकिन एक और कह दिया आपका बात सोने में होगा। देखिए
सोने में वास भगवान विष्णु का है, कलयुग का कैसे हो जाएगा? बोले जो बेईमानी से कमाया हुआ जो सोना है, जो 2 नंबर की कमाई से कमाया हुआ जो सोना है परीक्षित महाराज, बालकदास जी, जो बेईमान उसके सोने में कलयुग का वास है। एक बात बताओ, जूती कितनी भी महंगी हो, जूती की कीमत 50,000 रुपए हो, अगर जूती को आप सर पर रख के चलोगे तो अच्छी लगेगी? दुनिया के लोग कहेंगे बेवकूफ आ रहा है, पागल आ रहा है, ये तो कैसा व्यक्ति है कि जूता सर पर रख के चल रहा है। भाई जिसकी शोभा उसी जगह पर रहेगी। जूता कीमती हो सकता है लेकिन जूते को कभी सर पे नहीं पहना जा सकता। विचार कर लेना, ईंगुर आता है 2 रुपए का, लेकिन लगाया कहां जाता है? मस्तक पर। जो कीमत ईंगुर की है वो जूते की नहीं हो सकती प्यारे। तो आज राजा परीक्षित जो चरणों में डला था वो 1 मिनट में मुकुट पर बैठ गया, क्योंकि तेरा बात सोने में होगा। क्या इन्होंने कोई बेईमानी की थी? बोले बिल्कुल। इनके बाबा भीम जरासंध को मार कर लौटे तो जरासंध का मुकुट ले आए थे, और आज परीक्षित उसे ही लगा कर गया था, दूसरे का मुकुट। कलयुग को मौका मिला, बुद्धि खराब कर दी, मरा हुआ सर्प समीक मुनि के गले में डाल दिया। और समीक मुनि के बेटा का नाम है श्रृंगी, जो भजन कर रहे हैं। पिताजी को ध्यान में देखा तो मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है। देखो, पिताजी ज्यादा ज्ञानी थे। छोटों में बड़ों में यही अंतर रहता है। छोटा ज्ञानी कितना भी हो जाए लेकिन अनुभवी नहीं हो सकता, क्योंकि जमाना उन्होंने ज्यादा देखा है। समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डला, जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने विचार नहीं किया कि राजा डाल गया हो। उन्होंने विचार किया कि कोई महात्मा मेरे से जलता है मेरे भजन करने से, तो किसी महात्मा ने डाला हो। लेकिन समीक मुनि के बेटा श्रृंगी ने श्राप दे दिया, बोले जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से मैं श्राप देता हूं कि तक्षक सर्प डस लेगा और अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा ने मुकुट नीचे उतारा, राजा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बड़ा हितैषी था राजा परीक्षित ने, इतना सुंदर राज्य चलाया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ज्ञाता। ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। जैसा प्रभु राम का राज्य चला वैसा ही राज्य परीक्षित का चला। अगर भले आदमी का कांटा लग जाता है ना, भले आदमी के, तो पूरा गांव पहुंच जाएगा भैया बहुत बुरा हुआ। और कोई गांव में चुगिल हो गए या कोई डकैत हो गए, अगर बाके कछु है जावे तो दुनिया ये कहे कि मर जाता तो ठीक रहे। राजा परीक्षित को श्राप लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि राजा परीक्षित से मिलने पहुंचे, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। किसी ने भी उपाय नहीं बता पाया, किसी ने भी उपाय नहीं बताया। तब अंत में जाकर के किसी ने उपाय नहीं बताया, तब एक ही उपाय बताया। कौन आ गए? 16 वर्ष के सुखदेव जी आ गए। चरणम रविंदे राजन कथा किमो गतिया सुराजा। राजा किम नाम हस होति राजा सुराजा, किम गति नाम राजा सुराजा, व्यर्थोति नामाति राजा सुराजा। चिंता निहरणी न करणम सुराजा, हतो विनातम भगतो सुराजा। चिंता
चिंता मत करिए राजन। राजा परीक्षित के सभा में 10,000 महात्मा पहुंचे। राजा परीक्षित सन्यासी बन गए, नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुंचे और प्यारे वृक्ष के नीचे बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, किसी ने दवा नहीं दे पाई। एक से एक विचार करिए, वेद व्यास जी पहुंचे, वेद व्यास जी पहुंचे, पाराशर मुनि पहुंचे, मार्कंडेय ऋषि पहुंचे, जिनके सामने कई युग बदल गए, वो पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी मोक्ष नहीं कर पाया। तो अंत में जाकर के उनका बेटा पहुंचा। सब खड़े हो गए और जैसे ही सब खड़े हुए, राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। महाराज 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजा परीक्षित कहने लगे 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे श्वास 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 पर राम भजी और वृथा श्वास जिन खोई, ना जाने जा श्वास की आवन होई न हो। ओ बेदर्द जमाने में, ओ बेदर्द जमाने इंसान बिक रहा है। दुनिया में गरीबों का ईमान